आप कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू टुडे? बताइए आप सब कैसे हैं? भैया हम तो मस्त हैं, आप भी बताइए। हम भी तो भैया मस्त हैं, आप सब मस्त, हम भी मस्त। ठीक है, तो हम उम्मीद रखेंगे कि आज हम प्रश्नावली 1.2 के आज हम पूरा तरह से खत्म ही कर दें। क्या क्या विचार है आप सभी का? भैया आपका विचार जो रहेगा वही मेरा भी विचार रहेगा। आप भी कोशिश कीजिए 1.2 को आज पूरा खत्म करने के लिए। चलिए आज हम भी देखते हैं कि 1.2 कहाँ पे खत्म हो पाता है। ठीक है, चलिए तो चलिए हम 1.2 हम खत्म करने का पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली 1.2 है और ये क्लास 10 का सवाल है और ये पार्ट आज 4 होने वाला है। पार्ट 4 में आज हम एक्सरसाइज 1.2 के आज हम 1 नंबर क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 1.2 के 1 नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या करा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए और अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दीजिए। जैसे हम 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 140, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो 140 का हम जैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, 140 को अभाज्य गुणनखंड करके इसको हम गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर देंगे। चलो भैया गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त होगा कि 140 का ग्रुप फैक्टर 140 का आधा कितना होता है, तो हम भैया अगर 200 होगा 140 में देंगे तो 70 मर्तन कटेगा, यानी 140 का आधा 70 होता है, फिर 2 लगेगा 35, फिर 5 से 7 हो जाएगा, आग लगने का चांस नहीं है। देखिए ये तो भैया हुआ अभाज्य गुणनखंड। आप करा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो अभाज्य गुणनखंड इतना दूर हो ही गया, अब इसको क्या करा है गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफलों के रूप में कैसे व्यक्त होगा, आपको देखना है कौन अंक केदा आया है, आपको देखना है कि कौन अंक केदा आया है, उस पर पावर लगा देना है, बस गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। तो देखो भैया आपका कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य है कि देखो ऐसा कौन अंक है जो वो कितना बढ़ाया है, जितना बढ़ाया है जितना पर पावर उसको चढ़ा दो। इससे भैया अपनी मामला पे देखो, पहले इसको गुणम सबके लिखो। सबसे पहले क्या लिखना है, गुणम, क्योंकि गुणनफलों को व्यक्त कब होगा जब आप उसको पहले गुणम लिखेगा। ठीक है, नामों कैसे कर रहे हैं लिख रहे हैं, गुणनफलों को व्यक्त कीजिए, पहले गुणा करो तब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। पहले गुणा करो, 2 गुना 5 गुना 7, बस एक ने आपको गुना करके सबको लिखना है। गुणनफलों को मतलब होता है कि पहले इसको गुना आपको सजा देना। ये जब लघुत्तम नहीं बना रहे हैं कि जब एक बार से गुना कर देंगे, लघुत्तम हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब भैया गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त होगा, आप देखो दूध आया है भैया, दूध आया है, आप देख सकते हैं कि दूध आया है, तो भैया मामला है दूध पर पावर 2 होना चाहिए। 5 भैया क्या आया, भैया 5 एक बार आया है, इस पर 5 और कुछ नहीं पावर 1 छिपा रहता है, या छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रहता है पावर 1 छिपा रहता है, छोड़ दीजिए आप नहीं दीजिए। तो यहाँ पे 7 क्या आया भैया, 7 बस एक ही आया है, कुछ नहीं तो पावर 1 छिपा रहता है, हमेशा याद रखिए। इसको हम ऐसे ही लिख दिए तो आप समझ सकते हैं कि पावर 1 छिपा हुआ है। तो आप देखिए दूध आया तो 2 का पावर 2 हो गया, 5 एक आया तो 5 एक का रह गया, और 7 एक का था तो 7 एक ही डाल दीजिए। यही हुआ गुणनफलों के रूप में हम व्यक्त कर दिए, इसके रूप में हम व्यक्त कर दिए। तो भैया आप इसको कर दिए गुणनफलों के रूप में व्यक्त। ठीक है, आपको सिंपल आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि आपको अभाज्य गुणनखंड करिए और उसको गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, आपको चुपचाप अभाज्य गुणनखंड कर देना है, यानी फैक्टर आपको कर देना है, फैक्टर करके आपको गुणा के रूप में लिख देना है, और गुणा के रूप में लिख के आपको देखना है कि कौन अंक जेद आया है, जो अंक जेद आएगा उस पर आपको पावर चढ़ा देना, हो गया गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। चलो भैया 1 नंबर का क्वेश्चन था। आप 2 नंबर के देखो 156 का कड़ा अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। आप भैया 2 भगा 156 में देंगे कितना मतलब कटेगा, अगर हम 2 भगा 156 में देंगे तो भैया पहला नंबर ये 7 मरते लग जाएगा, 5 और 4 गया तो 1 1 1 कट गया 6 और 2 कम 16 के मरते मतलब 8 मरते में, यानी भैया जब 2 भगा 156 में देंगे तो 78 मरते में कटेगा, तो 78 होगा, और 2 भगा जब 78 में देंगे तब कितना मरते में कटेगा,
तो 200 भैया जब हम 78 से भगा देंगे, 200 का जब 78 में भगा देंगे तो मामला यहाँ पे कितना आना चाहिए? तो भैया मामला यहाँ पर 39 आना चाहिए। अगर आप 200 भगा 78 में दीजिएगा तो आपको मामला 39 आएगा। ठीक है, 39 आएगा। अब 200 नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। क्या है? लास्ट में 9 है। आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इतना अंक में अगर कोई भी अंक दिख जाए, इतना अंक में अगर आपको कोई भी अंक दिख जाए तो उसका आधा हो जाएगा, यानी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो भैया ये जब कितना है? 0। क्या इसमें 0 है लास्ट में? नहीं है, तो भैया ये 2 से नहीं लगेगा, सॉरी। और आप देखो अंक 2 है, कितना है? 2 लास्ट में 2 है, नहीं है भैया। 4 है, 4 है, नहीं है भैया। 6 6 है, 8 8 है। इतना अंक में कोई अंक यहाँ पर नहीं मिल रहा, यानी ये 2 से नहीं लगेगा। आप भैया मामला यहाँ पर कितना से लगाए? 3 से। 3 से लगेगा। आपको हम ट्रिक बताते हैं, अगर आपको कहेगा 3 से लगाने के लिए तो आप क्या करिएगा, अंक को अपने अपने जोड़ दीजिएगा। अगर भैया 9 में से 3 जोड़ेंगे तो भैया 9 और 3 होता है कितना? 9 3 भैया होता है 12। कितना होता है? 12। 3 काम 12 आता है नहीं? हाँ भैया 3 काम 12 आता है, यानी 3 से जब भागा 12 में देंगे पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 3 से भागा जब 39 में देंगे ये भी पूरा पूरी कट जाएगा। तो भैया 3 से भागा 2 39 में, 3 से भागा 39 में दीजिएगा तो कट जाएगा, और कट के भैया सिर्फ और सिर्फ 13 आने वाला है। कितना आएगा भैया? 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। कितना आएगा भैया? 13 आएगा। कितना आएगा भैया? 13 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको देखिए, ये तो हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों को भी व्यक्त करना है। तो गुणनफलों के रूप में कब व्यक्त होगा? जब आप इसको गुणा में लिखिएगा तब। तो भैया गुणा में कैसे लिखाएगा? लिखिए, पहले इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना। आप जानते हैं भैया, हम जानते हैं भैया कि 2 2 दाया यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 1 दाया तो 3 वैसे छोड़ दो, और 13 भी 1 दाया तो 13 भी 1 हो जाएगा। तो यानी 13 भी 1 दाया, इसका भी आंसर ये हो जाएगा। तो ये गुणनफल के रूप में ये सब व्यक्त हो रहा है, गुणनफल के रूप में ये सब व्यक्त हो रहा है। क्या आपको ये सब क्वेश्चन छोड़ दूं 3 गो? क्या आप क्या आपको ये क्वेश्चन 3 गो छोड़ दूं आपके हवाले? बताइए कि भैया आपको क्या करना है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और इसको देखना है कौन अंक के आया, जो अंक आएगा ज्यादा उस पर पावर चढ़ा देना है और बस इसका ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें 2 2 आया तो 2 पावर 2 हो गया, 3 बस 1 आया तो 3 ऐसे ही लिख दिया, 13 भाई 1 आया 13 भी हमको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको बना के समझाते हैं, वो है 38 और कितना है? 38 और 25 है। ठीक है, चलिए देखो लास्ट में कितना है? 5 5 तो लगेगा नहीं क्योंकि अभी जस्ट हम बताए थे, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 कोई भी अंक दिख जाए अपना 5 भेवा में उसका आधा हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई अंक ही नहीं दिख रहा है, दूस तो नहीं लगेगा। और 3 से लगाने का ट्रिक हम क्या बताए थे? तो भैया 3 से लगाने का ट्रिक बताए थे, अपने अपने सबको जोड़ दो। अगर भैया 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 में 3 जोड़ेंगे भैया 11 होगा, और 11 में से 2 जोड़ेंगे कितना होगा? तो भैया अगर 11 में से 2 जोड़िएगा तो भैया 11 में से 2 जोड़िएगा तो 13 होगा, और 13 5 कितना होता है भैया? तो 13 5 भैया 18 होता है। कितना होता है भैया? 18। जबकि तिरका में 18 आता है, यानी जब 3 से भगा 3825 में दीजिएगा तो ये कट जाएगा पूरा पूरी, नहीं तो हम भागा देके देख लेते। देखिए आया था ना, कितना आया था? 18। देखिएगा पूरा पूरी कट जाएगा। एक दाव आपको जोड़ के बताते, देखिए 8 3 11, 11 2 11 2 11 2 भैया होता है 13, 11 2 13, और 13 5 कितना होता है? 13 5 भैया 18, 18 आएगा ना, और तिरका में 18 आता है ना, देखो तिरका में 18 आता है पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखो 3 से जब देंगे ना 3825 में, देखना ये भी पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखो भैया 3 से जब 3825 में दीजिएगा तो भैया पहले 1 मरतबा लगेगा, फिर 8 उठाइए, फिर 2 जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 21 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 2 कट जाएगा 5 यानी 15। देखो पूरा पूरी कट गया। 3 काम 3 1 मरते, 3 काम 6 2 मरते में, और 3 काम में 21 7 मरते में, 3 काम 15 5 मरते में। कितना मरते कटा भैया? तो भैया ये कटा
1275 मरतब कटा। कितना मरतब कटा भैया? 1275 मरतब। यानी जब 3 से भगा, जब 3825 में दीजिएगा तो कितना मरतब कटेगा? तो भैया 1275 मरतब कटेगा। कितना मरतब? 1275 मरतब कटेगा। चलो भैया फैन देखो भैया 3 से लगाने ट्रिक, तो भैया यहाँ तो 3 से लग गया था। अब नीचे हम देखेंगे क्या इस ये भी 3 से लगेगा, तो फिर भैया ट्रिक वाव भी अपनाएंगे। क्या करेंगे? ट्रिक वाव क्या था? अपने अपने क्या करो? जोड़ो भैया, अपने अपने जोड़ो भैया, जोड़ो। 2 1 कितना होता है? 3। 2 1 3 और 3 7 कितना होता है? 3 7 10 और 10 और 5 कितना होता है? 15। अरे भैया फिर मामला बड़ी सही आ रहा है। 3 काम भी 15 आता है तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि 3 का 15 आता है, पूरा पूरी कट भी करेगा। देखना 3 से भगा जब हम 1275 में देंगे ये भी पूरा पूरी कटेगा। तो दो भैया 3 से भगा 1275 में, तो 3 काम 12 क्या मरते में? 4 मरते में। और 3 काम 6 क्या मरते में? 2 मरते में है। और 5 सॉरी 7 में 6 जाएगा तो 1 होगा। 3 काम 15 5, हाँ पूरा पूरी कट जाएगा। 3 काम 12 4 मरते, 3 काम 6 2 मरते, 3 काम 15 25 मरते हैं। 5 मरते हैं। कितना मरते हैं? 5 मरते हैं। 3 काम 12, 3 काम 12, 3 काम 12 4 मरते हैं। और 3 काम 6 2 मरते हैं। और 3 काम 15 5 मरते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगा कि 3 से भगा जब हम 3 से भगा जब हम 1275 में दिए कितना मरतब कटा? तो ये भैया कटा 425 मरतब कटा। तो 3 से भगा जब आप 1275 में दिए कितना मरतब कटा? 425 मरतब कटा। क्या भैया अब ये भी 3 से लगेगा? तो आपका मामला क्या होना चाहिए? मेरा मामला ही होगा भैया, फिर हम जोड़ेंगे। अगर वो 3 के खोड़ा में आ जाएगा तो हम इसको काट देंगे। भैया देखो 4 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 5 11 होता है। क्या 3 का 11 है? आप सब बताइए, क्या 3 का 11 है? तो भैया 3 का 11 नहीं है, तो ये कटेगा नहीं कटेगा भैया। अब एक 3 के बाद किसे चेक करेंगे? 5 से चेक करेंगे। तो भैया 5 का एक ट्रिक है, 5 का एक ट्रिक है। भैया ट्रिक क्या है बताइए? अगर 5 का ट्रिक क्या, अगर लास्ट में 5 दिख जाए, अगर आप 5 से लगाने जा रहे हैं, अगर लास्ट में 5 दिख जाए तो 5 से लगा देना। ठीक है, उससे पहले आपको 3 से चेक करना। एक नहीं कि देखिए एक चीज बताते, अगर इसके लास्ट में 5 दिख रहा है तो हमको लगाना था 5 मरते से, लगाए नहीं ना, क्योंकि 3 से भी लग रहा था। आप क्या करेगा? अगर आपको लास्ट में 5 दिखे ना, सबसे पहले उसको जोड़िएगा। अगर जोड़ला पर 3 के खोड़ा में चल आएगा तो उसको सबसे पहले 3 से लगाइएगा, एक नहीं कि उसको 5 लगाइएगा। ठीक है, इसे लास्ट में 5 है, क्या हम डबल 5 नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे? नहीं, हम लगा सकते थे, लेकिन ये 3 के खोड़ा माता था, इसको जोड़े थे तो 3 के खोड़ा माता था, इसीलिए हम सबसे पहले हमको 3 से लगाए थे। ठीक है, तो आपको जो भी सबसे पहले 5 दिखे, सबसे पहले आपको 3 को सबके जोड़ना है। अगर 3 के खोड़ा में चल आया तो उसको सबसे पहले 3 से लगाना है। और अगर वो 3 के खोड़ा में नहीं आ रहा है, उसको 3 से नहीं लगाना है, तब आपको लगाने का चांस 5 से है। जिस प्रकार आप देखिए 4 2 6 आता है, 6 5 कितना होता है? 11। क्या 3 का 11 है? तो भैया 3 का 11 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 3 के खोड़ा से नहीं लगेगा। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा है भैया, लास्ट में 5 है तो 5 से ये लग जाएगा। अगर भैया 5 से भगा हम 425 में नहीं, तब कितना मरतब कटेगा बताइए? तो भैया ये कटने का चांस एकदम पूरा हो गया। 5 का 40 8 मरतब आता है, और 5 का 25 5 मरतब अति 5 मरतब आता है। यानी जब आप 5 से भगा 425 में दीजिएगा तो 85 मरतब कटेगा। कितना मरतब? 85 मरतब कटेगा। ठीक है, कितना मरतब कटेगा भैया? 85 मरतब कटेगा। क्या भैया अभी 5 लगेगा? हाँ, लास्ट में अगर 5 दिख रहा है तब पर ये भी 5 से कटेगा। ये नहीं कि देखिए 17 का भी 85 आता है, 17 का भी 85 आता है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको छोटकाश आपको देखना है। ठीक है, एक केटा नहीं, आपको बड़काश देखना है। ठीक है, जिसे यहाँ पर 5 लग रहा था, उससे पहले हम छोटकाश ट्राई किए थे तो ये लग गया। ठीक है, उससे पहले इसमें भी देखिए 85 70 का दिया था 5 में, तो ये भी लग जाएगा। बट ये 5 से भी लग रहा है। सबसे पहले हमको सब बताइए आप पहले हमको 17 से लगाना चाहिए, हमको पहले 5 से लगाना चाहिए। तो भैया ओभार गुणनखंड का रूल है, ओभार गुणनखंड का रूल है, सबसे पहले आप 5 से ट्राई करिए, यानी सबसे पहले छोटका से को ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 55 भगा जब 85 देंगे, 5 से भगा जब हम 85 देंगे तो भैया ये कितना मरतब कटेगा? तो भैया 5 से भगा जब 85 दीजिएगा तो ये भैया 17 मरतब कटेगा। यानी हम लगा चेक ही कर लेते हैं।
एक मध्यम लगेगा और 8 में 5 या 3 और 35 7 मध्यम, यानी जब 5 में आप 85 देंगे तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। अब नहीं लगेगा, क्या होगा? अब नहीं लगेगा, ठीक है, अब लगेगा नहीं, ठीक है, इतना तक छोड़ दीजिए। उससे पहले इसको क्या करा है कि अभाज्य खंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इसको आपको गुणा में लिखना पड़ेगा, तब ना गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो चलो भैया करो गुणनफलों के रूप में। तो भैया पहले 3 है, फिर 3 है, 5 है, 5 है, 17 है। अब भैया ये पहले तो इस गुणा में लिखिए। अब तो मैन होगा कब इसका रूप? अब होगा क्योंकि कह रहा है गुणनफलों के रूप में व्यक्त करने के लिए। ये 3 के दाया, 2 दाया, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। 5 के दाया आवृत्ति देखो, 5 2 दाया, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। और 17 के दाया भैया, 17 एक दाया, इसलिए इसका आंसर बस सिर्फ 17 हो जाएगा। ये देखो भागफल के गुणनफलों के रूप में व्यक्त हुए। दिस इज आंसर। क्या हुआ? दिस इज आंसर। क्या आपको एक प्रश्नावली 1.2 के 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा? बताइए, क्या आपको प्रश्नावली 1.2 के 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा? के क्वेश्चन बता दिए भैया, 1 नंबर के बता दिए और 2 नंबर के भी बता दिए, 3 नंबर के बता दिए। अब भैया सिर्फ हमको 4 बचा और ये 5 बचा। हम इसको चुटकी में हल कर दिए। क्या करेंगे? तुरंत हम इसको अभाज्य करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन कितना बड़ा है, उस पर पावर हम चढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न दूसरा लाते हैं, ठीक है। प्रश्न 1 का सब हम बता दिए हैं, सिर्फ 2 छोड़े हैं और आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या दिल गार्डन गार्डन हो रहा है? भैया आप हमको समझा रहे हैं बहुत अच्छा से, ठीक है। तो ये समझाएंगे नहीं, मेहनत करें, आप समझेंगे कैसे? समझिएगा, ठीक है, समझिए। तो प्रश्नावली 1.2 के 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए। अब हम प्रश्नावली 1.2 के अब हम 2 नंबर क्वेश्चन लाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन लाते हैं? हम 2 नंबर क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नावली हम 1.2 के हम 2 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या करा आप समझिए। ये क्वेश्चन करा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करा है। भैया सबसे पहले एचसीएफ करा है, उसके बाद करा है एलसीएम करा है। क्या करा है? एलसीएम करा है। तो सबसे पहले एचसीएफ करा है, यानी सबसे पहले इसका इस दोनों को सबसे पहले हमको एचसीएफ करना है और उसके बाद इस दोनों को हमको एलसीएम करना है। क्या आपको एचसीएफ और एलसीएम नहीं आता है? भैया आप काहे मजाक कर रहे हैं? ये सब बचपन से सीख रहे हैं। ये एलसीएम मेरे चुटकी का खेल है, तुरंत इसको बना लेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। तो 26 और 51 पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले बनाने से लिखेंगे हल। 26 और 91 को पहले हम एचसीएफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले एचसीएफ। अगर भैया 26 से भागा हम 26 से महत्तम हम 91 करेंगे तो कितना मध्यम कटेगा? देखो भैया 26 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 52। अगर भैया हम 26 गुना 3 कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर मामला है, यहाँ पर 78, यानी ये 26 से 3 मध्यम गए 78, तो 3 मध्यम हो ही गया। अगर हम इससे चार गुना करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, यानी 26 के कितना बार लड़ेगा? तो भैया लड़ेगा कितना मरतब? 3 मरतब लड़ेगा। तो लड़ाओ। तो भैया 26 से जब 91 लड़ाएंगे तो ये 3 मरतब लड़ेगा। तो यहाँ पर 3 मरतब लिख दो और 11 में से 9 8 गया तो 3 होगा, ये बचा 8 और 8 में 7 जाएगा तो 1 बचा। और आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मोसो का रूल होता है कि जब तक ना हम कटे, मोसो यानी महत्तम समावर्तक का रूल होता है कि जब तक ना हम कटे हमको छोड़ना मत। ये कहता है, कौन कहता है? महत्तम कहता है। क्या इसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो भैया इस दोनों में बताओ सबसे पहले कौन उतरेगा? ये महत्तम का रूल होता है कि छोटका को घेरो, बड़का को उतारो। तो यानी हम भैया इस दोनों छोटा को है भैया, ये छोटा इसको घेरो और बड़का को उतारो। और तेरकाम 26 भैया 2 मरतब है, 2 ये पूरा पूरी कट गया। ये पूरा पूरी क्या हुआ? तो भैया ये पूरा पूरी कट गया, ठीक है। ये पूरा पूरी क्या हुआ? कट गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ बराबर कितना है? तो इधर होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान कितना आया? तो भैया एचसीएफ का मान 13 आया।
और अब आपको निकालना है एलसीएम। 26 और 91 का क्या निकालना है? एलसीएम। उससे पहले आप यदि क्वेश्चन पर ये क्या करा है, कहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एचसीएफ करा था तो एचसीएफ ज्ञात कर लिए थे इस सवाल को, और उसके बाद फिर करा कि एलसीएम, फिर अभी दोनों को हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब एलसीएम करें। अब देखो दूस लगाओ, दूस लड़ेगा नहीं क्योंकि ये तो दूस लड़ रहा है लेकिन ये नहीं लड़ रहा है, ठीक है। अब तीन लेबोरेटरी क्या है, तो भैया तीन लेबोरेटरी का भी जस्ट बताए थे आपने, जो 6 2 8 और 6 2 8, क्या 3 का 8 है? नहीं भैया, नहीं लगेगा क्योंकि लघुत्तम का रूल होता है कम से कम 2 रहना चाहिए, तो ये भी नहीं लगेगा। तो ये केदा कितना मत लगेगा भैया? एक केदा ये लड़ेगा 13 मत, क्योंकि तेरकम भी 26 और तेरकम भी 91, ठीक है। तेरकम 26 क्या मरते में 2 मरते, तेरकम 51 क्या मरते में 51 91, तेरकम 91 7 मरते हैं। तो 13 गुना 2 गुना 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या भैया ये अभाज्य खंड बना रहे? नहीं, ये लघुत्तम बना रहे हैं। जो अभाज्य खंड पहलू का हिसाब नहीं है कि इसको गुणा नहीं करना है, क्योंकि वो तो अभाज्य खंड था। ये बना रहे हैं एलसीएम यानी लघुत्तम, यानी हम लघुत्तम समावर्तक बना रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हमको गुणा करना पड़ेगा। 13 गुना 2 करेंगे तो कितना हुआ 26, और 26 गुना जब आप 7 कीजिएगा, 26 गुना आप 7 कीजिएगा, छक्का 7 आप पढ़िएगा तो 42 के 2 बकिया 4, 7 दूरा पढ़िए 14, 14 4 कितना होता है? तो 14 4 भैया 18 होता है, तो 182 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एचसीएफ का मान पहले कितना आया? एचसीएफ का मान 13 आया, और फिर लिखेंगे एलसीएम का मान कितना आया? तो एलसीएम का मान 182 आया। कितना आया? 182 आया। कितना आया? 100 कितना आया? तो भैया 182 आया, ठीक है। और इसको क्या करा है कि चेक करने के लिए, फिर क्या कर रहा है इसको चेक करने के लिए करा कि पहले देखो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ का मान कितना आया? तो भैया एचसीएफ का मान 13 आया, और एलसीएम का मान कितना आया? एलसीएम का मान 182 आया। कितना आया? 182 आया। और आपको इस दोनों को गुना कर देना है, 182 गुना आपको 13 कर देना है। 6 8 को 3 आप पढ़ेंगे 24 के 4 बकिया 2, 3 2 5 2 1, 2 गुना करेंगे तो 2, 8 के 1 दा पढ़ेंगे तो 8, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 6 8 5 13 1, 13 46 कितना है? सब गुना करके कितना है? 13 66 है। कितना है? 46 नहीं, 13 66 है। कितना है? 13 66 आया है। तो यहाँ पर ही हो गया। देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन कैसे बनाना है समझाते हैं। कर आता है पहले पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। सबसे पहले आपको क्या करना, इस दोनों को पहले एचसीएफ करा तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, और फिर करा एलसीएम तो फिर एलसीएम निकालेंगे, और लास्ट में देखिए आपने करा कि जांच करने के लिए, तो जांच कीजिएगा दो संख्या का गुणनफल प्रस्तुत होता है कि 900 गुने 200 यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, और जांच की कर दिए थे। एचसीएफ का मान कितना आया? तो एचसीएफ का मान भैया 13 आया, और एलसीएम का मान कितना आया? 182। एलसीएम का मान 182 लिख, और ये दोनों गुना किए 13 66 आया है, ठीक है। उसी प्रकार तुमको 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। कितना नंबर का? तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए फिर इसको भी क्या करेंगे, तो भैया इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर और एलसीएम निकालेंगे, यानी पहले लघुत्तम निकालेंगे और तब लघुत्तम निकालेंगे, और फिर हम दो संख्या का गुणनफल 900 गुने 200 यानी एचसीएफ गुने एलसीएम पर बैठा देंगे। काम ओके हो गया, ठीक है। चलो देखो भैया इसको भी क्या करना है, सबसे पहले इसको हमको एचसीएफ करना है। तो क्या लिखेंगे? हल एचसीएफ करो 92 महत्तम 2 510 में, अगर 92 गुना कितना करना पड़ेगा,
अगर 92 को हम 4 कर देते हैं तो 8 9 36 368 आ जाएगा। और 92 गुना अगर 5 कर दें 9 5 10 9 5 45 से 46 460। अगर 92 गुना हम 6 कर दें 12 54 54 1 55 512। तो भैया यहाँ पे ये फंस गया। क्या फंसा कि अगर हम 92 गुना 4 करेंगे तो 368 आएगा, जबकि इससे बहुत कम है। अगर हम 92 गुना 5 करेंगे तो 460 आएगा, यानी कितना मटेरियल लगेगा 460 मटेरियल। ये तो 510 है, पहले 460 हो गया। अगर हम 6 गुना करेंगे तो ये कितना हो गया हो जाएगा 552 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। यानी हमको लगाना होगा 5 मटेरियल लगाना होगा। कितना मटेरियल लगाना होगा 5 मटेरियल को लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे तो 460 लग रहा है। 0 में 0 गया 0, 11 में से 5 गया तो 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। और ये जब 1 में 6 नहीं कट रहा था इससे पहचाने तो ये कट गया। 50 को घेरिए और 92 को लाइए। अगर हम 50 में 2 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी हमको एक ही मटेरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक मटेरियल लगाइए। 2 में 0 जाएगा तो 2, 9 में 5 गया तो 4। और ये आपको पता है कि मोसो क्या रूल होता है? मोसो का रूल होता है जब तक नहीं कटे इसको छोड़ना मत। तुम छोड़ेंगे इसको नहीं तो भैया 42 को घेरिए 50 को लाइए। अगर 42 में 2 करेंगे तो आप ये देख, आप ये 42 है, अगर इसको 2 गुना करेंगे तो 50 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हमको मामला बस एक ही मटेरियल लगाना होगा। ठीक है, तो एक मटेरियल लगेगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा। जब 10 में से 2 छोड़िए 10 में से 2 नहीं जा रहा था, इससे पचवा लिए थे तो पहले था 5, लेकिन पचवा लिए 4, 4 में 4 गया तो कट गया। 8 को घेरिए 42 लाइए, 8 5 40, 5 मटेरियल लग जाएगा। 2 जुड़ेगा 2, अच्छा अच्छा कट जाएगा। 2 को घेरिए फिर 8 उतारिए, 2 का मार क्या मटेरियल 4 मटेरियल। तो भैया मामला यहाँ एक सही हुआ। ये इतना महत्व किया तो इसका मोसो कितना है 2, यानी जहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2 है। इसको डिब्बा में घेरिए। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर देखिए, और आपको क्या करना है, एचसीएफ तो हम कर ही लिए थे और एचसीएफ कहा रहा था करने तो करने, उसके बाद क्या करा एलसीएम करा है तो आपको एलसीएम आपको करना पड़ेगा। कितना कितना तो 510 और 92 को 510 और 92 को करिए कुल चीज एलसीएम। अगर दूस लगाइएगा क्योंकि दोनों का आधा हो रहा है तो यानी दूस से लगेगा। ठीक है, अगर दूस लगाइएगा तो दूस 510 का आधा कितना होता है 510 का आधा भैया कितना होता है तो 510 का आधा 255 होता है। और दूस लगा जब 92 दीजिएगा तो 46 मतलब कटेगा। अब ये जिंदगी भी नहीं कटेगा। क्योंकि नहीं कटेगा, इसका आधा हो रहा है लेकिन एक आधा नहीं हो रहा है। फिर ये देखो 5 5 10 10 2 12, फिर ये 12 सॉरी 12, हाँ पहला नंबर ये दूस तो लगेगा नहीं। क्योंकि बताइए ये दूस तो लगेगा नहीं क्योंकि ये तो दूस लड़ रहा है। दुकान तो 46 आता है, कितना मतलब 23 मरते आता है। अगर दूस लगा 46 में दीजिएगा तो 23 मरते पूरा अपनी कटेगा। ठीक है, और ये अगर दूस लगा 55 में दीजिएगा 255 में नहीं कटेगा क्योंकि आपको रूल बताए थे। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 इतना अंक में कोई भी अंक दिख जाए तो लगा देना 2 से। कोई अंक दिख रहा है, कोई अंक नहीं दिख रहा है, अपनी 5 दिख रहा है, कोई अंक नहीं दिख रहा है, नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 3 से व्यक्ति क्या बताए थे अपने जोड़ो 2 और 5 कितना होता है 7 और 7 5 12। ये देखो 3 से लड़ रहा है और इसमें को देखो 6 4 10, लेकिन ये 3 से लड़ रहा है। आप समझो, ये 2 से लग रहा है लेकिन ये 2 से नहीं लग रहा है। अब ये 3 से लग रहा है तो ये 3 से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये नहीं लग रहा है। आपको क्या करना है, सबको क्या करना है गुना करना। फिर देखिए फिर ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से लग रहा है लेकिन ये 5 से नहीं लग रहा है, उसी चलते रह जाएगा। तो आपको क्या करना है गुना कर देना है। ठीक है, तो 2 गुना 255 गुना 46। अगर 255 गुना हम 2 करेंगे कितना आएगा बताइए। 255 गुना हम 2 करेंगे तब कितना आएगा भैया 255 गुना आप 2 करिएगा, सही है ना। 55 10 55 10 11 दुकान 4, अरे 510 आएगा। कितना आएगा 510 आएगा। और 510 गुना आप 46 कीजिएगा तब कितना आएगा तो 0 गुना 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 6 6 6 25 30, 0 गुना 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 गुना 4 करेंगे 4 हो जाएगा। 5 गुना 4 करेंगे तो 20, 0 6 4 23 3। इसका भैया एलसीएम का मान कितना आ गया और यहाँ पे लिखेंगे डिब्बा में एलसीएम बराबर 23 460। एलसीएम का मान कितना आ गया भैया 23 460।
तो आपको क्या लगा, पहले कहा था एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ का मान यहाँ पर कितना आया, तो भैया 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिखे। और उसके बाद कहा था एलसीएम, तो एलसीएम का मान कितना आया, तो भैया एलसीएम का मान इस सबको गुना करने पर आया 23,460 आया। कितना आया, 23,460 आया। फिर लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या करा है, लास्ट में करा है कि ये तो कर ही रहा है कि वो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, पहले इतना तो कर ही रहा है, फिर करा था इसकी जांच कीजिए, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम तक निकालने कर ही रहा है। उसके बाद करा कि इसको जांच भी कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो दो संख्या का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ का मान कितना आया, तो भैया एचसीएफ का मान 2 आया और एलसीएम का मान कितना आया, 23,460 आया। आप इसको गुना कीजिएगा, 23,460 को 2 से गुना कीजिए, 2 12 8 1 9 3 6 2 4, कितना आया, 46,920 आएगा। कितना आएगा, गुना करने पर 46,920 आएगा। जांच हो गया, कितना होगा, जांच हो गया, 46,920 आएगा। कितना आएगा, 46,920 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, पहले एचसीएफ और तब एलसीएम, यानी पहले एचसीएफ ज्ञात करना है तब उसको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और फिर करा कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, तब इसको फिर जांच करना है। मतलब कि आपको क्या करना है, एचसीएफ का मान जितना आएगा वहां पर बैठा देना है और एलसीएम का मान जितना आएगा यहाँ पे बैठा, दोनों गुना है तो गुना कर देना, आंसर चल आएगा। ठीक है, आंसर चल आएगा। लेकिन भैया किताब में आंसर कैसे नहीं दिया हुआ है, तो भैया किताब में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर करना को दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, एचसीएफ का मान 2 और एलसीएम का मान 2, ये नहीं दिया रहेगा क्योंकि ये जांच करने के लिए कराई, तो इसका आंसर नहीं होगा। और ये सिर्फ 2 ही को आंसर होगा, एचसीएफ का मान 2 आया और एलसीएम का मान 23,460 आया, ये होगा आंसर। ठीक है, तो क्या मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूं? हाँ भैया, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको भी हमको क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, ये तो बच्चा वाला काम है। सबसे पहले महत्तम निकालबे, फिर भैया लघुत्तम निकालबे, फिर ओकर बाद भैया ये दो संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम को बैठा देंगे तो आंसर चल आएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्नावली 1.2 के पहले 1 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो भैया अब हम सॉल्व करेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, इंक डाल लिए हैं, अब ये क्वेश्चन, अब हमको 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी आपको बताए थे प्रश्नावली 1.2 के, यानी ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में बताए थे अभाज्य गुणनखंड, बताए थे ना, अभाज्य गुणनखंड एसएम का बताए थे फैक्टर, उसी को करा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, 12, 15 और 21 के पहले सबसे पहले करा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तब उसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, अगर हम 12 को हम कैसे तोड़ेंगे ये बताइए पहले। आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, आप यानी इसको भी तोड़ के भी बना सकते हैं, और यानी आप डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम के थ्रू भी आपको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा सुविधा होगा जो थ्रू बना रहे वही सबसे अच्छा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, पहले भैया 12 को हम खींचिए, 15 खींचिए और तब 21 को खींचिए, फिर बराबर में सब लगा दीजिए। अब बताइए अभाज्य गुणनखंड करा है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करा, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 12 को भैया हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का था 6 होता है, 6 का था 3 होता है। और आपसे कोई पूछे 12 कैसे टूटेगा, भैया टूटेगा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, आपको पता है ये अभाज्य गुणनखंड है, इसको गुणा नहीं करना है। ठीक है, गुणा करके खाली छोड़ देना है। ठीक है, ये लघुत्तम में जो
तो अभी दोनों में क्वेश्चन में बताया एक बल से गुना करना, उसमें गुना कर सकते हैं क्योंकि लघुत्तम है, ये अभाज्य गुणनखंड करना है, खाली इसको इसको गुना के में लिख देना है, इसको गुना करना नहीं है। फिर क्या करें, 15 15 को करो भैया, 15 कैसे टूटेगा भैया, 15 3 टूटेगा 3 5 से, आप बताओ 21 कैसे होगा भैया, 21 टूटेगा 3 7 से, भैया 21 टूटेगा 3 7 से। अब आप ही बताइए सबसे स्वत विधि है कि नहीं, स्वत विधि है कि नहीं, बन गया। कहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी आपको पहले ये सब के 12 समझा कि इसको सबसे पहले एचसीएफ मतलब महत्तम करना पड़ता था बरकरार, ठीक है, पहले महत्तम करते थे, जब तक नहीं करते उसको काफी करते रहते तब आता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डाट हो जाएगा, ठीक है। और आपको देखिए ऐसा कोई अंक देखिए कि तीनों में समान आना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीनों में समान आना चाहिए, ठीक है। तो देखो भैया इसमें दूर है लेकिन इसमें दूर नहीं, समान कहाँ आ रहा है। अब भैया देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 3 समान आ रहा है, यानी 3 आपको मिल जाएगा, ऐसे करके घेरा लगा देना है, यानी जो घेरा लग गया वो हो गया एचसीएफ का मान, और एचसीएफ का मान कितना आ गया 3 आया, और एलसीएम का मान क्या होगा, सबको गुना कर दो तो बचा कौन भैया, वो 2 बचा, एक और 2 बचा, और एक 5 बचा, एक 7 बचा, और इस सबको जो लगा ना महत्तम उससे एक निकाल लेना है। तो किसका जोड़ा लगा भैया, 3 का जोड़ा लगा, तो 3 निकालो। अगर 2 करोगे 4, 4 गुना 5 करोगे 20, 20 गुना 7 करोगे तो 20 गुने 7 करोगे तो 20 गुने 7 करोगे तो 140 आएगा, 140 में 3 करेगा तो 420 आएगा। तो आपको क्या पता चला कि एचसीएफ का मान 3 आया और एलसीएम का मान 420 आया, है ना। सबसे अच्छा तरीका, दुनिया का सबसे हौला तरीक यही है, ठीक है। पहले कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सबसे पहले एक कर 12 को अभाज्य गुणनखंड करना है, 15 को अभाज्य गुणनखंड करना है, 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है, आपको देखना है कि कौन कौन क्या दाम टूटता है, ठीक है। अब तोड़ के उसको आपको जोड़ा लगा देना है, ठीक है। ऐसा जोड़ा लगाइए कि तीनों अंक आपको समान मिले, एक नहीं इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं, एक नहीं इसमें जोड़ा लगा, गलत हो जाएगा, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है और इसमें 3 है तब जोड़ा लगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें 2 है तो इसमें कोई 2 है नहीं है तो जोड़ा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई अंक लाइए कि तीनों में रहना चाहिए। देखिए तीनों कौन कौन है, 3 है, 3 लग गया, जो जोड़ा लग गया वो एचसीएफ का मान हुआ, और जो बच गया वो सब एलसीएम का मान हो गया। तो 2 गुना फिर 2 गुना 2 गुना फिर 5 गुना 5 गुना फिर 7 गुना तो 7 गुना। अब जो जोड़ा लगा उससे 3 निकाल लीजिए और इस सबके गुना कीजिए तो 420 आ जाएगा। कितना आएगा, 420 आएगा। उसी प्रकार से आपको ये भी बनाना है, ठीक है, ये भी बनाना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले इससे आपको 5 खींच देना है, 17 पहले यहाँ पे लाना है, फिर 23 को यहाँ पे लाना है और फिर 29 को लाना है, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, फिर करा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करो, देखो कौन क्या टूटता है। तो यानी भैया अगर 17 को हम 17 से भाग देंगे यानी फैक्टर करेंगे तो भैया 17 17 एक मत में आया, तो 17 क्या टूटा भैया, तो 17 टूटा, 17 गुना 1 से टूटा, और भैया 23 अगर हम 23 का फैक्टर करेंगे तो 23 भी एक मत टूटेगा, 23 गुना 1 टूट गया। 29 को भी तोड़ेंगे तो ये भी 29 गुना 1 टूटा। ये देखो इस ऐसा कोई अंक मिलाओ कि तीनों में समान आना चाहिए। तो भैया देखो एक एक जो है तीनों में समान है, यानी ये एचसीएफ का मान हो गया, एचसीएफ का मान 1 हो गया, और ये सब देखिए जो बच गया कुछ होगा एलसीएम का मान। एलसीएम का मान कैसे होगा, तो जो बचा 17 गुना बचा, 23 गुना बचा, 29 गुना बचा, और ये सब जो हम अभी जस्ट बताए थे कि जो जोड़ा लगे उससे भी एक निकालो, तो एक और एक निकाल लो। और भैया 17 गुना 23 करेंगे कितना होगा, या 17 गुना 23 करो या 23 गुना 17 करो, 23 गुना हम 17 करते हैं, 23 गुना आपको कितना करना है 17, 7 गुना 3 करेंगे तो कितना, 21 के 1 बचा 2, 7 गुना 14, 14 2 16 होता है, 3 गुना करेंगे तो 3, और 2 गुना करेंगे तो 2, 1 6 3 9 2 1 3, यह 391 आया। फिर गुना कितना करें 29 करने के, 29 से गुना कीजिए, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 आएगा, 9 का गुना अपने 81 के 1 बकिया 8, 9 का 27, 27 8 कितना होता है, 27 8 भैया 35 होता है। फिर 1 गुना 2 करेगा तो 2 आएगा, 9 का 2 करेंगे 18, 18 का 8 बकिया, 18 का 8 बकिया 1 हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 1 7 हो जाएगा, 9
3 8 5 13 7 3 10 11 कितना आया भैया 11,339 यहाँ आया। यानी एचसीएफ का मान 1 आया और एलसीएम का मान कितना आया 11,339। यानी 17 गुना आप 23 कीजिएगा 391 आएगा, 391 गुना 29 कीजिएगा तो 11,339 आएगा। और आप कहिएगा एक का है तो 1 से गुना कोई संख्या करते तो उतनी रहता है, तो अगर आप 11,339 में 1 से गुना करिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। जैसे आपको कहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे करके सदा के लिख देना और इसको फैक्टर कर लेना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करा है तो फैक्टर करना ही पड़ेगा। और आपको देखना कि कौन ज्यादा टूटता है, जो ज्यादा टूटेगा उसको लिख देना सदा के, और जो सेम मिल जाएगा उसको जोड़ा लगा देना। जो जोड़ा लग जाएगा वो एचसीएफ का मान हो जाएगा। जैसे ये एक एक जोड़ा लग गया तो ये एचसीएफ का मान हो गया, जो जोड़ा नहीं लगा सबको गुणा किए वो एलसीएम का मान हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, और ये आपके हवाले हौला हौला आपके हवाले। ठीक है, तो 1.2 को हम बस 3 ही तक आपको हम सोल्व कर पाए, तो हम आशा रखेंगे कि तीन स्टेप और बचा है, 3 स्टेप में 4 स्टेप और बचा है, तो 4 स्टेप कल हम सॉल्व करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए हम आपको से करवा रहे हैं क्योंकि जब हम वीडियो पढ़ाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे कि हम भैया वीडियो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमसे कोई गलती हो गई होगी पढ़ाने में तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ये पार्ट 4 था, तो कल पार्ट 5 में पूरा 1.2 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 5 में। जब तक बस इसको जाइए घर में अच्छा से बनाइए। ठीक है, और आपको प्रॉब्लम कुछ लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, भैया को ये प्रश्न में ये प्रॉब्लम लग रहा है तो तुरंत बताएं। ठीक है, तो बेहिचक हमसे पूछिए, आपको एक एक प्रॉब्लम को हमको सोल्यूशन करके आपको देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम पार्ट 5 में। जब तक इतना, धन्यवाद।